हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसके राइटर हैं अल्फॉन्स डॉडेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक हैं आपके अल्फॉन्स डॉडेट। अल्फॉन्स डॉडेट was a French novelist and short story writer. अल्फॉन्स डॉडेट एक फ्रेंच उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे, जिनका जन्म 1840 में और जिनकी डेथ 1897 मतलब मृत्यु 1897 में हुई थी। द लास्ट लेसन is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. The last lesson is set in the days. Last lesson जो था वो उन दिनों लिखा गया था जब फ्रेंको प्रशियन वार, फ्रेंको और प्रशिया यानी फ्रांस और प्रशिया का युद्ध चल रहा था 1871 में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रशिया लेड बाई बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस की पराजय प्रशिया के हाथों हुई और प्रशिया का नेतृत्व उस समय बिस्मार्क कर रहे थे। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया में उन दिनों जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के भाग शामिल थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, फ्रेंच की जो जिले थे अल्सास और लोरेन, हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, वह प्रशिया के हाथों में चले गए थे। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कि व्हाट इफेक्ट दिस, इसका क्या प्रभाव पड़ा, हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, विद्यालयों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा जो उस समय अल्सास और लोरेन प्रशिया के हाथों में चले गए थे। इसके बाद में अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में पढ़ेंगे। द लास्ट लेसन रिटन बाई अल्फॉन्स डॉडेट, लास्ट लेसन जो आपका लेसन है वो अल्फॉन्स डॉडेट के द्वारा लिखा गया है। नरेट्स, जिसमें अल्फॉन्स डॉडेट सुनाते हैं अबाउट द ईयर 1870, 1870 जो वर्ष था उसके बारे में सुनाते हैं। व्हेन द प्रशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क, जब प्रशिया की सेना बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस, फ्रांस पर आक्रमण किया और फ्रांस को घेर लिया या फ्रांस पर विजय प्राप्त कर ली। द न्यू प्रशियन रूलर्स, और प्रशिया के जो नए शासक थे उन्होंने डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, डिसकंटिन्यूड का मतलब बंद करवा दी, टीचिंग ऑफ फ्रेंच, जो फ्रेंच भाषा की शिक्षा थी उसको बंद करवा दिया। लैंग्वेज मतलब भाषा, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में जो फ्रेंच भाषा की शिक्षा थी उसको प्रशिया के जो नए शासक थे उन्होंने उस भाषा की शिक्षा बंद करवा दी। फ्रेंच टीचर्स वेयर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच भाषा के जो अध्यापक थे उनसे कहा गया कि आप जो है जा सकते हैं, मतलब यहाँ से चले जाएं। अब आपका यहाँ से पाठ स्टार्ट होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। आई मीन्स मैं, स्टार्टेड मीन्स चल पड़ा, फॉर स्कूल मीन्स विद्यालय के लिए, वेरी लेट बहुत देरी से, मैं विद्यालय के लिए बहुत देरी से चल पड़ा। दैट मॉर्निंग उस सुबह मैं विद्यालय के लिए बहुत देर से चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड,
एंड मीन्स और, वाज मीन्स था, इन मीन्स में, ग्रेट ड्रेड माने काफी भयभीत था, ऑफ अ स्कॉल्डिंग यानी डांट खाने से मैं काफी भयभीत था या डांटे जाने से काफी भयभीत था। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, विशेष करके बिकॉज ऑफ एम हैमेल, विशेष करके कारण यह था कि एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था कि, दैट मीन्स कि, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, ही मीन्स वह, वुड क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछेंगे, अस मीन्स हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स मतलब पार्टिसिपल्स पर वह हमसे प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एंड मीन्स और, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड मतलब प्रथम अक्षर भी, अबाउट देम माने उसके बारे में यानी पार्टिसिपल्स के बारे में मैं पहला अक्षर भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए या एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स सोचा, रनिंग अवे मीन्स होता है भाग जाने के बारे में, भाग जाने के बारे में मैंने एक क्षण सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एंड मीन्स और, स्पेंडिंग मीन्स व्यतीत करने की, डे मीन्स दिन, आउट ऑफ डोर्स मीन्स होता है घर से बाहर, और घर से बाहर दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था, वाज मीन्स था, सो मीन्स बहुत ज्यादा, वार्म मीन्स गर्म, सो ब्राइट और मौसम बहुत ही चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, बर्ड्स पक्षी, वेयर मीन्स थे, चर्पिंग मीन्स होता है चहचहा रहे, एज मीन्स कोने पर, ऑफ द वुड्स मीन्स जंगलों के, पक्षी जंगलों के कोने पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले हुए मैदानों में, बैक पीछे यानी खुले हुए मैदानों में पीछे, ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, शामिल मीन्स जो कारखाने होते हैं या आरा मशीन, द प्रशियन सोल्जर्स और प्रशिया के सैनिक, वेयर ड्रिलिंग, वेयर मीन्स थे और ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास कर रहे थे, और प्रशिया के सैनिक जो थे वह अभ्यास कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे यानी आरा मशीन के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, प्रशिया के जो सैनिक थे वह अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट मीन्स ये, वाज मीन्स था, मोर मच मीन्स बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, टेम्पटिंग मीन्स मनमोहक था, ये बहुत ज़्यादा मनमोहक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, रूल फॉर पार्टिसिपल्स माने जो मुझे रूल बताए गए थे पार्टिसिपल्स के याद करने को, उनसे ज़्यादा यह सब जो है मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मेरे, हैड मीन्स थी, पास थी, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, क्षमता, मेरे पास क्षमता थी, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने उस चीज को अवरुद्ध करने की या उस चीज को रोकने की मेरे अंदर क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं शीघ्रता से विद्यालय की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं, when जब, I means मैं, passed the town hall जब मैं सभागार के पास से होकर के गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board. crowd means भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट्ट के सामने, फ्रंट ऑफ मतलब सामने, क्राउड मीन्स भीड़ थी। जब मैं सभागार के पास से होकर के गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, फॉर लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल मीन्स सभी, अवर मीन्स हमारी, बैड न्यूज मतलब बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, हैड मीन्स, हैड कम मीन्स आई थी, फ्रॉम देयर माने वहीं से
मेरी जो 2 साल से बुरी खबरें थी वहीं से आई थी। द लास्ट बैटल्स, युद्ध में पराजय। द ड्राफ्ट, जो लोगों को जबरदस्ती पकड़ के सेना में भर्ती किया जा रहा था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सेना के अधिकारियों का आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। विदाउट का मतलब बिना, स्टॉपिंग मतलब रुके हुए, बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। व्हाट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकता है, बी मीन्स हो, मैटर मीन्स मामला, नाउ मीन्स अब क्या मामला हो सकता है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। देन मीन्स तब, एज आई हरीड मतलब जितना जल्दी, बाई एज फास्ट मतलब जितनी तेजी से, जितना जल्दी, एज आई कुड गो। एज मीन्स जैसे, आई कुड गो मीन्स जा सकता था, मतलब जितना जल्दी मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, वाक्टर, लोहार जिसका नाम वाक्टर था। हु वॉज देयर, जो वहां पर था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ। अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु। रीडिंग द बुलेटिन, जो सूचना पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, जब मैं निकल गया तो मुझे आवाज लगाई। कॉल्ड मीन्स आवाज लगाई, आफ्टर मी मतलब मेरे बाद, यानी मेरे निकलने के बाद। डोंट गो सो फास्ट बब, बब का मतलब बेटा। डोंट गो मत जाओ, सो फास्ट मतलब इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू मीन्स तुम, विल गेट पहुंच जाओगे, योर स्कूल मीन्स अपने विद्यालय, इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी का मतलब होता पर्याप्त, टाइम का मतलब समय, पर्याप्त समय से पहले तुम विद्यालय पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। ही मीन्स वो, वाज मीन्स था, मेकिंग फन मीन्स मजाक उड़ा रहा, ऑफ मी माने मेरा। मैंने सोचा या मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड यम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। एंड मीन्स और, रीच्ड मीन्स पहुंच गया। यम हैमेल्स लिटिल गार्डन, यम हैमेल के लिटिल गार्डन का मतलब छोटे बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब पूरी सांस बाहर निकल गई थी, इतना हाफ रहा था, मतलब हाफते हुए यम हैमेल के छोटे से बाग में मैं पहुंच गया। यूजुअली आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता है। देयर वाज अ ग्रेट बसल, ग्रेट बसल का मतलब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होती है। जब विद्यालय शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होती है। व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, व्हिच मीन्स जिसको, कुड बी हर्ड मतलब सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट का मतलब बाहर गलियों में, जिसको बाहर गलियों में सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों की, या डेस्कों को खोलना और डेस्कों का जो है, डेस्कों को बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड। लेसन्स रिपीटेड मतलब पाठों को दोहराना, इन यूनिसन मतलब एक साथ, एक साथ पाठों को दोहराना, वो भी वेरी लाउड मतलब बहुत तेजी से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी तेज आवाज आती थी कि विद आवर हैंड्स कि हमारे हाथ, ओवर मीन्स पर, आवर ईयर्स मतलब अपने कानों पर होते थे, किस लिए, टू अंडरस्टैंड बेटर कि अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक थे उनका जो महान शासक था, मतलब छड़ी उनकी, रैपिंग ऑन द टेबल वह मेज पर जो है खटखटा रही होती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, नाउ मीन्स अब, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, ऑल्सो स्टिल मतलब सब कुछ बहुत शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सेन।
आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं उस हंगामे के बीच में गया। टू गेट माई डेस्क, अपनी मेज पर। विदाउट बीइंग सीन, मतलब बिना किसी को दिखे हुए मैं अपनी मेज पर पहुंच गया, डेस्क पर पहुंच गया। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। दैट डे मतलब उस दिन, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट मतलब इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह को सब कुछ शांत होता है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से होकर। आई सा माई क्लासमेट्स, आई मीन्स मैंने, सा माने देखे, माई मीन्स अपने, क्लासमेट्स मीन्स सहपाठियों को, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी मीन्स पहले से, देयर मीन्स अपने, और प्लेसेस का मतलब स्थानों पर थे, वे पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड यम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और यम हैमेल साहब जो थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वह ऊपर नीचे आ जा रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयभीत कर देने वाले लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, जो उनकी जो है हाथ के नीचे थी। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, गो इन मतलब अंदर गया, बिफोर मीन्स सामने, एवरीबॉडी मीन्स हर किसी के सामने मैं अंदर गया। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना लज्जित था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत कर जो है था, यह आप कल्पना कर सकते थे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बट मीन्स लेकिन, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, हैपेंड मीन्स घटा, कुछ भी नहीं घटा। यम हैमेल सामी, यम हैमेल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, गो मीन्स जाओ, योर मीन्स अपने, प्लेस मीन्स स्थान पर, क्विकली मतलब शीघ्रतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच, अपने स्थान पर शीघ्रतापूर्वक जाओ। बी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे, या शुरुआत करने जा रहे थे। बी मीन्स हम, वेयर मीन्स थे, बिगिनिंग मतलब शुरुआत करने जा रहे, विदाउट यू मीन्स तुम्हारे बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी जो है डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नो टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, नॉट मीन्स नहीं, टिल माने तक, देन माने तब तक नहीं गया। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, लिटिल मतलब थोड़ा भी, माई फ्राइट मीन्स मेरा भय, मतलब तब तक भी मेरा जो है थोड़ा सा भी भय दूर नहीं हुआ। डिड आई सी दैट, क्या मैंने देखा, दैट की, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो अध्यापक था वह सुंदर हरे कोट में था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी झालरदार जो कमीज थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सर पर उसकी छोटी काले रंग की सिल्क की टोपी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो उसको घेरे हुए थी, या जो वो पहने हुए था। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वह, दैट मीन्स जिसे, ही नेवर, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, और मीन्स पहनता था, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन या तो विद्यालय का निरीक्षण करना होता था, एंड प्राइज डेज या फिर पुरस्कार के दिनों के अलावा, जिसे वह कभी नहीं पहनता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, पूरा का पूरा स्कूल जो है बहुत शांत, एंड सोलेम, और बहुत ही गंभीर था, यानी बहुत ही विचित्र और बहुत ही गंभीर था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्वेस, ओल्ड हाउजर
with his three cornered hat, the farmer mayor, the farmer postmaster and several others. But the thing, लेकिन एक चीज़ थी that surprised me most, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वो थी was to see, वो जो है देख करके लगा, was to see मतलब देख करके लगा ऑन द बैक बेंचेज, कि जो पीछे की बेंचें थीं, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थीं. द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ. विलेज पीपुल मतलब गांव के लोग, सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, लाइक अवर सेल्फ मतलब हमारे जैसे ही पीछे जो है या पीछे की बेंचों पर शांतिपूर्वक गांव के लोग बैठे हुए थे. उनमें कौन था? ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर था. विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, उसकी तिकोनी या तीन कोनों की जो टोप थी उसको लगाए हुए बैठा था. द फार्मर मेयर, पूर्व, फार्मर का मतलब जो है पूर्व, मेयर का मतलब होता है नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष. द फार्मर पोस्ट मास्टर और पूर्व डाकपाल एंड सेवरल अदर्स, और अन्य, सेवरल का मतलब बहुत से, अदर्स का मतलब अन्य, और बहुत से अन्य लोग जो है बैठे हुए, अदर्स बी साइड यानी इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए थे. एवरीबॉडी लुक्ड सैड, एवरीबॉडी का मतलब हर कोई, लुक्ड मीन्स दिखता था, सैड का मतलब दुखी, हर कोई दुखी दिखता था. एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर था बूढ़ा, वह अपने साथ में एक जो है पुरानी बाल पोथी लेकर के आया था. थम्ड एट द एजेस, थम्ड मतलब जो है अंगूठे से, एजेस मतलब जो बाल पोथी के पृष्ठ थे उनको अंगूठे से जो है पलट रहा था. एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वह उसे खोल रहा था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रख करके. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े से चश्मे के साथ में, जो बड़े से चश्मे के साथ में आया हुआ था. लाइंग अक्रॉस द पेजेस, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ था, अक्रॉस द पेजेस मीन्स पृष्ठों पर जो उसका चश्मा पड़ा हुआ